नमस्कार स्टूडेंट, हम आ चुके हैं हमारा पाइथन की 4th क्लास में। और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट था उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर पिछली वीडियो में दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्सेस किया था और उसके अलावा हम फंक्शन ऑफ टाइप कन्वर्सेशन को भी यूज़ किया था। फंक्शन का टाइप कन्वर्सेशन पे हम जाना था। और ये अगर आप नहीं जानते हो, नहीं देखे तो पिछले वीडियो को आप पहले देख लीजिए। वॉच करने के बाद ही इस वीडियो में आ जाइए। तो अब शुरू करते हैं हमारा पाइथन का सीरीज़। और अगर आप हमारा लाइव क्लास ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो होगा राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ऑफ ए ट्रिंगल यूजिंग हॉर्न फार्मूला। तो ट्रिंगल जैसा फार्मूला हम बनाएंगे। अगर एक ट्रिंगल बनाने में के लिए जो ज़रूरत पड़ता है ना उसी को हम यूज़ करेंगे। और ये कैसे होगा चलिए इस फंक्शन में जानेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर जो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, ये पैरेंथेसिस लेंगे और यहाँ पर हिट लगाएंगे HINT हिंट और सेमी क्लोन देंगे हिंट क्लोन। और यहाँ पर HERO हीरो HERON हीरोन और हीरोन में लगाएंगे हीरोन और ये S हीरोन्स, ये हीरोन्स। इस तरह से हम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला गिव एज एरिया। तो यहाँ पर हमारा जो ये कमेंट होगा हीरोन्स फार्मूला FORMU फार्मूला हीरोन्स फार्मूला इज GIVI गिवन एज। और यहाँ पर हम कोलन लगा देंगे और ये हमारा हो चुका है। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे एरिया। तो क्लोन के बाद लगाएंगे और क्लोन ARE एरिया और एरिया में लगाएंगे इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या कर देंगे, इक्वल टू स्क्वाट फंक्शन चलाएंगे SQRT स्क्वाट। और ये स्क्वाट फंक्शन क्या होता है इसको भी आगे जाकर आप सीख लोगे। आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जब हम स्ट्रिंग फंक्शन, एरे फंक्शन, ऑब्जेक्ट फंक्शन में काम करेंगे, तब आपको इसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले अभी आप यूज़ कर लो स्ट्रिंग S कैपिटल लो S, उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस फिर से शुरू बंद करो। और अब यहाँ पर कैपिटल S से माइनस कर दो A को, माइनस कर दो A। अब इसमें माइनस करना है हमें, तो यहाँ पर माइनस का लगाएंगे। और इसके बाद दूसरा हम कर देंगे S में, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर प्लस नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर फिर से अब हम फंक्शन का यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे, S को इस बार B से माइनस कर देंगे S माइनस B। और इतना होने के बाद फिर से बाहर आएंगे और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से इसको लेंगे S को इस बार माइनस C कर देंगे, S को C से माइनस कर देंगे। और इतना काम हो चुका। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमें एरर मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे एरर हमें मिल चुका। तो ये हमने यहाँ पर जो लिया ये हमारा कमेंट होगा, तो इसको हमें कमेंट करना है। तो इसको हमें यही चीज़ हमारा मिलना चाहिए, क्या आएगा हमारा कंडीशन उसे हम देखना चाहेंगे। देखने के लिए इसको यूज़ किया था। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। और 3 बार जो हमारा S है ना ABC, तो ABC नाम से 3 वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले इस नाम से वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर फ्लोट फंक्शन का यूज़ करेंगे FLOAT फ्लोट। और ये फ्लोट में हम क्या कर देंगे, अब फ्लोट फंक्शन हमने यूज़ किया, अब इसके अंदर इनपुट फंक्शन का यूज़ कर देंगे इनपुट। और अब इनपुट में हम क्या कर देंगे, इसको कमेंट करेंगे इंटर इंटर द फर्स्ट साइड ऑफ FIRST होगा FIRST फर्स्ट साइड साइड ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रिंगल TRINGLE ट्रिंगल। और ये हमारा आ चुका है ट्रिंगल। अब इसके बाद फिर से दूसरा और ट्रिंगल में हम क्या कर देंगे, सेमी कोलन लगाएंगे, इस तरह से कोलन देंगे। अभी हमारा फर्स्ट साइड आ चुका है। अब अगर मैं रन करना चाहूँगा तो यहाँ पर आप हमें फर्स्ट साइड का ट्रिंगल हमें मिल चुका है कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट में जाएंगे और अब B को चलाएंगे, इसी को कॉपी करेंगे, यही हमारा रहेगा कोड, हमारा यही रहेगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे
अलग अलग बार हम लिखेंगे नहीं। और यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब बी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर बी को हमने पेस्ट किया, फिर से हम सी को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए, सी को भी पेस्ट कर देंगे और इसमें लगाएंगे सी, और ये रहेगा हमारा बी, और ये होगा सी, तो भी नहीं सी कर देंगे। और इसका साइड जो है उसको हम देखेंगे, साइड ये सेकंड साइड कर देंगे, यहाँ पर फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड, SECOUND सेकंड, SECOUND सेकंड, और ये होगा थर्ड, तो इसको लिए थर्ड कर देंगे। यहाँ पर THARD थर्ड, तो ये थर्ड साइड हो गया। तीनों साइड का हमने ABC निकाल लिया। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ PRINT, प्रिंट फंक्शन का चलाएंगे A, B, C, और ये C कर दिया, तो तीनों फंक्शन हमारा चलेगा। फर्स्ट हमने लिया 10, सेकंड लिया हमने 20 और थर्ड लिया हमने 30। अब यहाँ पर 10.0, 2.0 और 30.0 आ चुका है, तो ये हम यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर S इक्वल टू कर देंगे, S कैपिटल S लेंगे और यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। और अब यहाँ पर हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट लेंगे और A, B, C तीनों को चलाएंगे। A, B, C तीनों को हमने चलाया S को। और अब यहाँ पर एरिया फंक्शन को चलाएंगे। एरिया वेरिएबल लेंगे ARE एरिया, और एरिया वेरिएबल में हम चलाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है इसी को हम इस कोड फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और यही फार्मूला हमारा एरिया में यूज़ होगा। तो इसी को हमने कॉपी कर लिया, सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर हमने इसको कॉपी करना है, तो ये कहाँ चला गया था, और ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमें एरर मिल चुका है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। हमारा आ चुका है SQRT इक्वल टू, यहाँ पर हमारा SQRT फंक्शन नहीं चलाना है, डायरेक्ट S चलाएंगे। और इसके लिए हमारा जो ये था इसको भी हम रिमूव कर देंगे S, और S को हम यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। और ये हमने रख लिया और तीनों हमने यूज़ कर लिया, AR ये एरिया। और इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको पावर कर देंगे, पावर देंगे किससे, 0.5 से। तो ये 0.5 से हमने पावर दिया और हमने पावर दिया। अब यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एरिया को, PRINT प्रिंट, और इस प्रिंट को हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम रिमूव कर देंगे। और ये अभी हमने प्रिंट का यूज़ किया। और प्रिंट फंक्शन में हम क्या कर देंगे, डबल कोट से हम बस समझाएंगे पहले, ARE एरिया इक्वल टू कर देंगे एरिया इक्वल टू। और अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किससे, कॉन्केटिनेट करेंगे हम, प्लस STR फंक्शन का यूज़ करेंगे STR। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया को पास कर देंगे ARE एरिया। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमारा यहाँ पर मैं 10 लूँगा और उसके बाद 20, उसके बाद 30, और जैसे हम P आ गया तो हमें एरर मिल चुका है, तो ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 10 चलाएंगे, सबसे पहले 10, उसके बाद 20, उसके बाद ये फिर से PQ आ गया, तो इसको 10 चलाएंगे, कॉमा 20, ये P यहाँ पर। तो हमारा कीबोर्ड काफ़ी हमें दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पर 10, उसके बाद कॉमा देंगे और उसके बाद 30 कर देंगे, ये 30। तो अब हमारा यहाँ पर एरर मिल चुका, अभी भी हमारा एरर मिल चुका है। लेंथ लाइन 7 नंबर लाइन पर, 7 नंबर लाइन पर ये हमें एरिया का एरर दिया है, तो यहाँ पर एरिया, इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू देंगे S, और कैपिटल S मल्टीप्लाई S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और दोनों के बाद मल्टीप्लाई पावर कर देंगे इतना। तो हमें एरर दिया है, एरर तो हमें नहीं आना चाहिए, ARE एरिया ABC। और यहाँ पर ABC को डिवाइड भी हमें करना है, डिवाइड 2 से। तो अब यहाँ पर हाँ आ चुका है। अब अगर मैं 10, 10, सेकेंड होगा 20, थर्ड होगा 30, और यहाँ पर हमारा लाइन 6 पर एरर है डिवाइड। यहाँ पर
टपल हमारा एरर आ चुका है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टाइप एरर अनसपोर्टेड, तो यहाँ पर डिवाइड टू ABC। अच्छा, हमें कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस, और यहाँ पर B प्लस, तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C हमें लेना है। और इतना होने के बाद यहाँ पर डिवाइड तो नहीं चाहिए था ना हमें, तो डिवाइड नहीं चाहिए। यहाँ पर प्लस 10, 20, ये 30, और यहाँ पर हमारा एरिया आ चुका है 0.0। अगर यहाँ पर दोबारा हम चलाएंगे और अब यहाँ पर अलग अलग देंगे, सबसे पहले 40 देंगे, उसके बाद 15 देंगे, उसके बाद फिर से 30 देंगे, तो अब यहाँ पर हमारा एरिया आ चुका है 191 एरिया। अब यहाँ पर हमारा एरिया मिल चुका है, तो ये हमारा एरिया प्रोजेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा राइट ए प्रोग्राम कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच के हमारा डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसी को हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम प्लस x1 लेंगे। x1 हमारा होगा एक वेरिएबल जिसमें हम इसको पास कर देंगे, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर सारा चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले int को लिखेंगे इंटीजर, और हमने इंटीजर फंक्शन लिया। अब इसके अंदर इनपुट फंक्शन को चलाएंगे, और ये हमने इनपुट फंक्शन चलाया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, टाइप करेंगे इंटर इंटर द x CORD कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट लेंगे ऑफ द फर्स्ट पॉइंट FIRT फर्स्ट POINT पॉइंट, और इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। और उससे पहले यहाँ पर जो हमारा रिमूव हुआ था ना, तो इसको हम क्लोन भी देंगे, यहाँ पर स्पेस कर देंगे, और यहाँ पर x1 x2 को इस तरह से सिलेक्ट ऑल करके हमने कॉपी किया, और हम इसको पेस्ट कर देंगे। एक बार, कितना बार हमें पेस्ट करना है, 4 बार पेस्ट करना है। 2 बार x1 रहेगा, 2 बार x2 रहेगा, यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद एक बार और हमें पेस्ट करना है, यहाँ पर इसको x2 कर देंगे, ये भी x2 रहेगा और ये भी x2 रहेगा, x1 x2, और ये y, इसको y2 करना है, तो x1 x2 y1 y2, और ये y1 x1 y1 x2 y2। इस तरह से हमें ये फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिया है। और इसके बाद यहाँ पर स्पेस देंगे हम। अब डिस्टेंस निकालेंगे, DISTANCE डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू कर देंगे, और डिस्टेंस में अब यहाँ पर हम 2 बार इसको लेंगे, और यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब इसके बाद x1 x2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे x1 से, ये x1 से हमने माइनस किया, और यहाँ पर आ चुका है। अब पावर कर देंगे, इसमें उसको पावर देंगे किससे, 2 से, तो 2 पावर देंगे, और इसके बाद फिर से पावर को एडिशन कर देंगे, जोग कर देंगे, प्लस किससे कर देंगे, y2 से माइनस करेंगे y1 को, तो हमारा y1 को माइनस किया। अब फिर से हमें पावर देना है फिर से 2 से, और अब यहाँ पर हम कर देंगे 0.5, तो हमारा आ चुका है, डिस्टेंस हमें मिल चुका है। अब इस डिस्टेंस को प्रिंट कर देंगे, PRINT प्रिंट कर देंगे, और लिखेंगे DISTANCE डिस्टेंस। अब अगर मैं रन करना चाहूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लेंगे, उसके बाद 20, फिर से 10, इसके बाद 40, 30, कुछ इस तरह से। अब हमारा पावर कुछ इस तरह से मिल चुका है, यानी हमारा एडिशन हो चुका है x y। और यहाँ पर अब मैं अगर मैं रन करना चाहूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 8, 9, 10, 12 लेंगे, तो हमें यहाँ पर 3.60 और उसके बाद 5 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 8 लूँगा, फर्स्ट 8 और सेकंड हमारा 9 रहेगा, उसके बाद 10 रहेगा, उसके बाद 12 रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हुआ, कुछ इस तरह से हमें रॉन्ग प्रिंट हुआ डिस्टेंस। यहाँ पर 8, 9, 10, 12 में हमारा क्या आना चाहिए था, 10.60, 3 बार 5, तो इस तरह से आना चाहिए। तो हमें क्या गड़बड़ है, चलिए हम एक बार चेक करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू x2 से माइनस x1, पावर करना है 2 से, उसके बाद एडिशन करना है, y2 को y1 से माइनस करना है, पावर करना है
2 से। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर जो ये एरर है ना, ये y1 y2 और उसके बाद ये जो हमारा 0.5 है, इसको हमें यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। तो अब यहाँ पर हम पावर कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे, पावर कर देंगे 2 से, और इसके बाद फिर से हम पावर कर देंगे 0.5 से। अब हमारा आना चाहिए सेम रिजल्ट। तो हम यहाँ पर 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। अब जैसे 12 करेंगे तो 3.60 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4.47 अभी भी आया, 13 आ गया था, इसलिए हमारा वो मिला। अब अगर मैं 10 करता हूँ तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए क्या, 3.6555, उसके बाद 127546, ये हमारे पास आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 8 कर देंगे, उसके बाद 9, उसके बाद 10 और ये 12। तो हमारा यहाँ पर 3 साइड 555122745463989 ये हमें मिल गया है बराबर। तो यहाँ पर इतना हमें मिल चुका है 0.5। यह हमारा प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर चलिए हम थर्ड प्रोजेक्ट के तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा रहेगा राइट ए प्रोग्राम टू द परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिविजन और इंटीग्रेटेड डिवीजन एंड मॉड्यूल डिवीजन टू इंटीग्रेट नंबर। तो चलिए हम यहाँ पर num1 num2 लेंगे। यहाँ पर num1 इक्वल टू कर देंगे, num1 में क्या स्टोर करेंगे, इंटीजर फंक्शन का चलाएंगे, इंटीजर और इसके बाद इनपुट फंक्शन चलाएंगे input इनपुट, और इनपुट में हम क्या पास कर देंगे, इंटर टू नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट में ENT और इंटर टू नंबर, और ये नंबर आ चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा गैप देंगे, और ये हमारा गैप आ चुका है। अब दूसरा बार हम क्या करेंगे, num2 फंक्शन चलाएंगे, सेम यही रहेगा कोड, तो हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पर नेम इक्वल टू कर देंगे 2 चलाएंगे, और name2 करना है, name2। तो ये name2 इक्वल टू अब कर देंगे, और INT फंक्शन चलाएंगे, पेरेंथेसिस देंगे, इनपुट लेंगे, INPUT इनपुट लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, ENT और इंटर TOW2 NUMBR नंबर, और इसके बाद यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, और TW2 करना है। यहाँ पर EQ आना, अच्छा E नहीं आना है, यहाँ पर N। तो ये हमारा जो एरर है, चलिए मैं इसे B को रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर 2 नंबर कर देंगे, और यहाँ पर भी 2 नंबर कर देंगे, और यहाँ आ चुका है इतना काम। अब यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, सबसे पहले एडिशन के लिए एडिशन फंक्शन चलाएंगे, @_res रेस, और इक्वल टू में पास कर देंगे एडिशन रेस फंक्शन चलाएंगे, जहाँ पर num1 चलाएंगे प्लस num2 चलाएंगे। ये हमारा आ चुका है num1 num2। अब सेकेंड हम कंडीशन चलाएंगे, एडिशन हमने किया। अब यहाँ पर सब ट्रैक करेंगे, तो सब ट्रैक के लिए SUB सब _ यहाँ पर रेस वेरिएबल चलाएंगे, यहाँ पर सब रेस इक्वल टू यहाँ पर NUM num1 माइनस कर देंगे NUM num2। उसके बाद यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई चलेगा, MUL मल्टीप्लाई _ रेस इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पर num1 एस्टरिक्स चलाएंगे, एस्टरिक्स NUM num और ये 2। तो यहाँ पर 2 हम चलाएंगे, और ये हमारा आ चुका है इतना। अब इसके बाद हम चलाएंगे डिवाइड को, तो यहाँ पर डिवाइड के लिए IDEV div _ रेस हमने चलाया। अब इसके अंदर फिर से हम यहाँ पर NUM num1 इसको डिवाइड कर देंगे NUM num2 से, और ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर मॉड्यूलस को निकालेंगे, तो MODIV, ये MODIV मॉड्यूलस, और एक _ रेस इक्वल टू कर देंगे, और इतना करने के बाद यहाँ पर मॉड्यूल रेस और num1 चलाएंगे, num1, और यहाँ पर इस पर्सन का सिंबल देंगे, और NUM num2 चलाएंगे। तो इस तरह से हमारा डिवाइड भी मिल चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा चौथा कंडीशन क्या था हमारा,
मॉड्यूल डिवीज़न एंड टू इंटीग्रेटेड नंबर था हमारा। तो यहाँ पर मॉड्यूल डिफरेंस, तो यहाँ पर हम एफ और div अंडरस्कोर रेस चलाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा आ चुका अंडरस्कोर रेस एफ div अंडरस्कोर रेस, और इसमें हम क्या कर देंगे, फ्लोट फंक्शन का यूज़ करेंगे, float फ्लोट। और ये फ्लोट फंक्शन के अंदर हम नाम 1 को डिवाइड कर देंगे नाम 2 से, और ये आ चुका। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, print प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर प्रिंट करेंगे str स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर यहाँ पर नाम 1 पास करेंगे। सबसे पहले तो नाम 1 दिखाएंगे यूज़र को नाम 1 शो करवाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर देंगे। और डबल कोट में हम क्या करेंगे, डबल कोट में प्लस का सिंबल देंगे ताकि यूज़र को पता चले कि ये कॉन्केटिनेट एडिशन के लिए हुआ। और दूसरा हम फिर से यहाँ पर कॉन्केटिनेट के लिए प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर हम str2 को दिखाएंगे, str फंक्शन चलाएंगे str, और इसमें हम यहाँ पर num नाम 2 को यूज़ कर देंगे। अब आ चुका है इतना, और इतना होने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट के लिए चलाएंगे और डबल कोट में इक्वल टू पास कर देंगे, और डबल कोट के अंदर फिर से कॉन्केटिनेट चलाएंगे। और अब यहाँ पर सब str यानी str एड्रेस को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा str को यूज़ करेंगे str, और यहाँ पर आप दिखाएंगे जो हमारा ऐड अंडरस्कोर res था, इसको हम शो करवा देंगे। और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे बार बार। तो अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारा एरर आया है, कितने नंबर लाइन 1 पर। तो यहाँ पर INF आ गया, INT आना था ये। तो अब यहाँ पर INF अभी भी हमारा रिमूव नहीं हुआ, तो INF को मैं रिमूव करता हूँ और इसको INT कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है। अब दूसरा हम फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारा जो होगा सब रेस होगा, तो इसको सबसे पहले ऐड की जगह सब ट्रैक करने के लिए सब कर देते हैं सब, और सारा चीज़ तो हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमें शो करवाना है प्लस के जगह माइनस को। और यहाँ पर हमारा तीसरा फंक्शन अब फिर से हम प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर MUL को पास कर देंगे MUL मल, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर डिवाइड करवाएंगे, तो डिवाइड का सिंबल हम दिखाएंगे, और ये डिवाइड का सिंबल। और यहाँ पर डिवाइड के लिए जो हमने लिया था IDEV लिया था, IDEV और IDEV डॉट रेस अंडरस्कोर लिया था। अब दूसरा हमारा आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड के बाद हम क्या किए हैं, डिवाइड के बाद हमारा मॉडुलस था, तो मॉडुलस का सिंबल हम लेंगे, और यहाँ पर MODIV, और इतना होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो हमारा डिवाइड यहाँ पर भी हम शो करवाएंगे, और यहाँ पर हमारा 2 बार डिवाइड का सिंबल लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूलस का सिंबल है ना, यहाँ इसको हम 2 बार डिवाइड लगाएंगे, और मॉड्यूलस का सिंबल हम यहाँ पर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है। और अब यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है, तो यहाँ पर div और fdiv हमारा आ चुका है, और mdiv यानी हमारा सबसे पहले तो fdiv, और fdiv जो हमारा है ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हमारा कौन सा था, IDIV था, यानी हमारा जो IDIV है इसमें हमें IDIV करना है। IDIV के बाद हमारे कौन सा था, IDIV के बाद MDIV था, तो यहाँ पर हमारा दूसरा हो गया MDIV, और MDIV में 2 बार पैरेंथेसिस हमारा था। तो यहाँ पर फ्लोट div को यहाँ पर शो करवाना, तो यहाँ पर fdiv को शो करवाएंगे, फ्लोट वाली div को, यानी हमारा fdiv को शो करवाएंगे फ्लोट div को। और अब इसको हम शो करवाएंगे MDIV को, MODIV मॉडुलस div को। तो
तो सबसे पहले हमने फ्लोट को शो करवाया और डिवाइड के बाद फ्लोट शो करवाया, उसके बाद मॉड्यूलस को शो करवाया है। और यहाँ पर हम इंटीजर डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न और मॉड्यूल डिवीज़न, तो यहाँ पर हमारा जो आ गया डिवीज़न से हमारा शुरू होगा यहाँ पर डिवाइड, और इसी के बाद रेस के बाद फिर से हम प्लस करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इंटीग्रेटेड करेंगे इस तरह से, और डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेज भी पास करवा देंगे जो हमारा रहेगा INTEGER इंटीजर डिवीज़न DIVISION डिवीज़न, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर फिर से कॉन्केटिनेट करवाएंगे और इसके बाद यहाँ पर इसको शो करवाएंगे। यहाँ पर फ्लोट डिव को शो करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारा FLOAT फ्लोट, और यहाँ पर फ्लोट डिवीज़न DIVISI डिवीज़न, यहाँ पर हमने फ्लोट डिवीज़न शो करवाया है। और यहाँ पर हमने क्या शो करवाया है, तो यहाँ पर हमने फ्लोट डिवीज़न को शो करवाया। उसके बाद यहाँ पर MODULO मॉड्यूलो डिव को शो कराया DIVISION, तो यहाँ पर लिखेंगे DIVISION डिवीज़न और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो इतना होने के बाद यहाँ पर रन करेंगे और ये एरर हमारा कहाँ पर आया है, एक एरर हमें मिल चुका है जो हमें कुछ यहाँ पर दे रहा है डबल कोट रेस, और इसको हम रिमूव कर देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर रन करेंगे तो हमारा रन हो चुका है। फर्स्ट 2 नंबर यानी हम कर देंगे 10 और उसके बाद हम कर देंगे 15, तो दोनों को 16 किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10 16, यहाँ पर 10 प्लस 16 तो हमारा आ चुका है 26, और इसको माइनस किया 10 को 16 से, तो हमें क्या मिला है 6 मिला है। 10 को 16 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 160 मिला है। डिवाइड करने पर हमारा क्या मिला 0.625 मिला है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हमारा 625 आया है, और मॉड्यूल में हमारा 10 आ चुका है 10, यानी अगर आप 10 को 16 यानी 10 हमारे मिल चुका है मॉड्यूल डिवीज़न में। और यहाँ पर हमारा जो डिवीज़न हुआ था कहाँ पर, तो इसमें हम थोड़ा चेक कर लेंगे। यहाँ पर num1 प्लस था माइनस था, और 2 बार में हमारा जो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या था कि यहाँ आएगा, और यहाँ पर हमारा 2 बार चाहिए था तो इसलिए 2 बार नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हम कर देंगे 10 और इसमें कर देंगे 15, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 25 5 150 ठीक आया, और ये डिवाइड भी हमारा मिल चुका है, और ये डिवीज़न भी हमारा फ्लोटिंग डिवीज़न भी हो गया है, 0 आ गया, और यहाँ पर भी हमारा 15 आ चुका है। मॉड्यूलस भी हमारा 10 आ चुका है, तो सही से यहाँ पर बराबर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा राइट ए प्रोग्राम द परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब हमारा कुछ कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो अभी रन हुआ था तो वो नंबर प्रिंट हुआ था, लेकिन अब हमें उसके साथ फ्लोटिंग नंबर भी चाहिए। जो हमारा यहाँ पर फंक्शन आया ना, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने, अगर मैं एक बार और रन करता हूँ और आपको समझाता हूँ 10 10, तो हमें यहाँ पर क्या आ गया 20 आ गया, 0 आया, 100 आया, लेकिन फ्लोटिंग नंबर हमारा नहीं आया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वही, लेकिन इस बार हमारा फ्लोटिंग नंबर भी आ जाएगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे num1 num2 को। कहाँ तक कॉपी करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद इसी को हम पेस्ट कर देंगे इस जगह पे, और हमारा पेस्ट हो गया है। अब चेंजेस हम क्या करेंगे, चेंजेस हमारा रहेगा सब सही रहेगा, प्लस और 2 बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, ये हमारा आ चुका है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, और डिवीज़न के बाद हमारा और कोई भी नंबर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यही 4 नंबर चाहिए। और इसमें हम ये मॉड्यूलस और दोनों मॉड्यूलस को हम रिमूव कर देंगे, डिवाइड तक ही रहेगा। डिवाइड के बाद हमारा कुछ भी और नहीं रहेगा। अब हम फिर इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे, PRINT प्रिंट,
न्यू लाइन में जाएंगे और लिखेंगे print प्रिंट, और यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा तो इसको प्रिंट करवाएंगे। तो अब प्रिंट में क्या करवाएंगे, str नाम को str और str क्या होगा, सर num1 num1 प्लस कर देंगे और शो करवाएंगे कि यहाँ पर हमारा डबल कोट के अंदर प्लस शो करवा कर इस तरह से। अब यहाँ पर हम प्लस शो करवाया है, और अब यहाँ पर str2 को चलाएंगे str, और str फंक्शन के अंदर num2 को चलाएंगे num2, और ये आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम प्लस लेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे इस बार, और इस बार इक्वल टू शो करवाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे शो, ये इक्वल टू हमारा शो हुआ। इसके बाद यहाँ पर फिर से प्लस का सिंबल एंड कॉन्केटिनेट करेंगे, और कॉन्केटिनेट करने के बाद अब ये जो हमारा आ चुका है ना, इसके बाद जो हमारा कंडीशन रहेगा फ्लोटिंग नंबर के लिए, तो ये सबसे पहले हमें मॉड्यूलस चाहिए, उसके बाद डॉट ऑपरेटर चाहिए, और अब लिखेंगे 2f लिखेंगे, और इसको अब यहाँ पर हम कोटेशन लेंगे एक बार, और एक बार कोटेशन लेने के बाद यहाँ पर फिर से हम % का साइन लेंगे, इसी मॉड्यूलस का सिंबल लेंगे, और अब यहाँ पर हमारा लिखेंगे जो हमारा फंक्शन का नाम था add_res रेस। तो यहाँ पर हमारा एड्रेस आ चुका है, और अब अगर मैं रन करना चाहूँ तो हमारा कंडीशन ये एरर आ चुका है लाइन 7 पर 2f। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट है, प्रिंट num1 प्लस कर देंगे, प्लस का सिंबल, अब num2 को रन करेंगे num2, और उसके बाद इक्वल टू शो करवाएंगे, फिर हम प्लस का सिंबल, और ये जो हमारा आएगा ना इस तरह से, यहाँ तक हम इसको शो करवाएंगे डबल कोट तक। तो ये हमारा आ चुका। अब अगर मैं रन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं जैसे ही कुछ रन करूँगा 10, तो हमारा 10, और उसके बाद 20, तो अब यहाँ पर हमारा 30.0 आ जाएगा 00। तो अब यहाँ पर जो हमारा %.2f, तो ये कंडीशन जो हमारा है, इन सब चीज़ को यहाँ पर इन ऑपरेटर को, जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो, तो इनको हमें यूज़ करना चाहिए। यूज़ करना हम सिखाएंगे आपको बाद में, इनके बारे में जो आप जिसका भी तो इसका यूज़ हो रहा है तो आप यूज़ कर लीजिए। बाद में इनको अच्छे से विस्तारित से हम जानेंगे, बाद में हम इसको विस्तारित से जानेंगे, समझेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमारा मॉड्यूलस होगा, और नेक्स्ट पेज में हमारा क्या होगा, ये हो गया माइनस के लिए, और माइनस का सिंबल लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा ऐड है ना, एड्रेस की जगह यहाँ पर जो हमारा था SUB सबरेस को प्रिंट करवाएंगे, और ये जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। और अभी हम क्या प्रिंट करवाएंगे, अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई प्रिंट करवाएंगे। तो जो हमारा वेरिएबल का नाम था MUL मलरेस, तो ये मलरेस को हमने प्रिंट किया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा आखिरी फंक्शन था डिवाइड के लिए, तो डिवाइड यहीं पर हमने सिंबल लिया, और जो हमारा था IDEV रेस, तो इस तरह से हमने चारों को कॉल कर दिया IDEV रेस को। और फार्मूला जो हमारा सेम रहेगा, मॉड्यूलस सिंबल .2f, और यहाँ पर हमने बंद कर दिया। इतना होने के बाद यहाँ पर आप रन करेंगे, जितने भी हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, 10.12 प्रिंट करेंगे, यहाँ पर P नहीं, 10.12। और दूसरा हम क्या प्रिंट करेंगे, ये 10.12 क्यों हमारा रिमूव हो गया। और सबसे पहले हमें इस यहाँ पर इनपुट टीचर के लिए फ्लोटिंग वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, तो इसको फ्लोटिंग भी कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर IFLOAT फ्लोट को यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट शुरू करेंगे, और यहाँ पर बेंथ कर देंगे, और यहाँ पर इस दूसरा num2 को भी फ्लोटिंग बनाएंगे, तो FLOAT फ्लोट। और इतना होने के बाद यहाँ पर इसको शुरू कर देंगे, और लास्ट में इसको बंद कर देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10.12 प्रिंट करेंगे, तो ये आ जाएगा। लेकिन अभी भी लाइन 1 पर हमारा मॉड्यूल
0 FLOAT फ्लोट। तो ये हमारा FLOAT फ्लोट जो हमारा फंक्शन था FLOAT फ्लोट। तो अभी ये फ्लोट क्यों फिर से हमें एरर दे रहा है पहले बार की तरह। तो उसके बाद INT, यहाँ पर INT हमें नहीं चाहिए, फ्लोट के अंदर जो हमारा वैल्यू रहेगा वो हमें इंटीजर नहीं चाहिए। तो इसलिए इंटीजर INT को रिमूव कर देंगे और ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, चाहिए वो फ्लोट हो या इंटीजर हो। मैंने आपको बताया था फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था INT लॉन्ग और फ्लोट तीनों के बारे में। जो हमारा INT होगा तो इंटीजर होगा, फ्लोटिंग तो फ्लोटिंग, किसी में से एक ही वेरिएबल का हम यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर हमने फ्लोट का यूज़ किया तो INT हमें एरर देगा। यहाँ पर हमने 10 12 लिया दूसरे बाद, और अब यहाँ पर num2 यानी नंबर 2 में हम 56 पॉइंट क्या लेंगे, 56.32 लेंगे, यहाँ पर 32। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एडिशन में हमारा 66.44 आएगा और सब्ट्रैक्शन में भी हमारा आएगा, और उसके बाद इस तरह से हमारा 44 जैसा हमें मिलेगा। तो एडिशन में 66 44 और माइनस सब्ट्रैक्शन में 46 माइनस 46.20, उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर 569.96 और यहाँ पर डिवाइड करने पर 0.18 हमारा आ चुका है। कुछ इस तरह से हमें मिल चुका है। अब बढ़ते हैं हम 7 प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारा है राइट ए प्रोग्राम डेट डिमोन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के से हम अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है रिलेशन ऑपरेटर से। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, एक ही चैप्टर में हम इनको कंप्लीट नहीं कर सकते। जो क्लास होगा हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते, जुड़े रहिए हमारे साथ, नोट प्रोग्राम को वॉच कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग ऑन दिस वीडियोज़।